दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 2000 स्क्वायर फीट के लिए जितना भी सरिया का कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगेगा। छत में कितना सरिया लगेगा वो तो खैर मैं बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जानकारी के अभाव के चलते हमें जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते हमारा काम सही से नहीं होता है और आने वाले कुछ 4 5 या फिर 10 सालों में हमारे छत पर दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपसे वो महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों छत ढलाई। दोस्तों छत में कितना सरिया लगेगा, यानी छत का जाल बांधने से पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने छत में कौन सा सरिया लगाना उचित समझते हैं। यानी कि दोस्तों हम अपना छत का जाल किस सरिये से, यानी कौन से वाले सरिये से बंधवाना चाहेंगे, 10 सरिये से, या फिर दोस्तों हम बंधवाने वाले हैं 12 सरिये से, या फिर दोस्तों 8 सरिये से। दोस्तों ये सरिया 10 का लगाना है, 12 का लगाना है या फिर 8 का लगाना है, ये हमारे ऊपर नहीं होता है। वो होता है दोस्तों हमारे मकान के ऊपर, मकान में बने गाले के ऊपर। उस पर ये निर्भर करता है कि हमें कौन सा सरिया लगाना हमारे लिए बेस्ट और अच्छा रहेगा। दोस्तों वैसे तो मैंने इसके विषय में एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसमें बताया हुआ है कि मकान यानी छत के आधार से हमें छत में कौन सा सरिया लगाना चाहिए, 10 का, 12 का या फिर 8 का। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर 2000 स्क्वायर फीट के लिए आप 10 सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं तो 10 का कितना लगेगा। वहीं अगर आप 12 से बंधवाते हैं तो 12 का कितना लगेगा। तो दोस्तों इसमें यदि आप 10 से 12 में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा, उसके विषय में बात करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है, फिर भी आप अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप कम खर्च में अपना जो छत है मजबूत बना पाएंगे। तो देख लेते हैं। और दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जैसे कि हमने पूरा 2000 स्क्वायर फीट का मकान बनाया है, हम छत हाइट तक उसको ले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे कुछ पुराने सरिये भी पड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना लाना है उतना ही लाएं, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का खर्चा वधु खर्चा ना हो। पतला तार कितना लगेगा दोस्तों वो भी बताऊँगा। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो एक कंडीशन आती है जिसमें हमें ध्यान देना होता है कि हमें मेन सरिया और डिस्ट्रीब्यूटर बार का विशेष ध्यान देना होता है। अब दोस्तों ये क्या है, इसको थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। वैसे इसके विषय में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ, जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये आपका 2000 स्क्वायर फीट का मकान है। ऐसा तो होता नहीं है कि उसके जितने भी गाले बने हुए होंगे एक समान साइज़ के बने हुए होंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। कुछ गाले दोस्तों लंबाई के साथ इस प्रकार से हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल तौर से ले लेते हैं, 12 बाई 15 का हमारा ये गाला है, रूम है। एक और दोस्तों बाजू में हमारा रूम है जिसका साइज़ 8 फीट बाई 12 फीट का है। अगर दोस्तों इसमें हम सरिया बांध देते हैं, अगर सर्वप्रथम इसमें बात करते हैं तो इसमें हम सरिया बांधते हैं, जिसमें हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहता है। यानी कि दोस्तों जहाँ डिस्टेंस कम है, जहाँ दूरी कम है, यानी कि हम देख पा रहे हैं 15 फीट की तुलना में ये डिस्टेंस कम है, ये वाला तो हम मेन सरिया इस प्रकार से लगाएंगे, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें हम सरिया बांध रहे हैं वो दोस्तों इसमें अलग है। इसमें अलग क्यों है, क्योंकि दोस्तों हमारा इसमें जो दूरी है वो 8 फीट की कम है, तो हमारा मेन सरिया 8 फीट का रहेगा इस प्रकार से, और डिस्ट्रीब्यूटर बार हमारा 12 फीट का रहेगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यह है एक तरीका सही जाल बांधने का। दोस्तों इसके विपरीत अगर हम कुछ इस प्रकार से अपना छत का जाल बंधवाते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे इसका साइज़ भी हम 12 बाई 15 का ले लेते हैं। इसमें दोस्तों अगर हम मेन सरिये के रूप में हम 15 फीट का मेन सरिया डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसकी लंबाई 15 फीट की यानी 12 फीट की तुलना में इसकी लंबाई ज़्यादा है, और ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में हमें 12 फीट का सरिया डाल देना है, इस प्रकार डालते हैं इस प्रकार से। तो इससे होता क्या है कि
ये हमारा छत उतना मजबूत नहीं बन पाएगा जितना ये बनेगा, और दोस्तों कुछ समय के पश्चात ही हमारे गाले झुक जाएंगे। तो ऐसी समस्या आपके छत में ना हो तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा 2000 स्क्वायर फीट के लिए टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया हमारा सटीक एंड सही निकले इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो 2000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइज़ दोस्तों हम ले लेते हैं 40 फीट बाय 50 फीट ले लेते हैं। दोस्तों इसमें अगर आपका छत का साइज़ लंबाई चौड़ाई इससे डिफरेंस से अलग है तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई चौड़ाई आपकी बन रही है अगर आप उसका आपस में गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आपका 2000 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। अब दोस्तों जो भी हमने इसमें सीखा ना कि किस तरह से सरिया बांधना है वही दोस्तों इसमें हम फॉलो करते हैं। तो हम इसमें देख पा रहे हैं ये जो दूरी है ये कम है, इसकी तुलना में 40 फीट की कम है, तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। तो हमने देख लिया है कि हमारा 40 फीट का मेन सरिया लग रहा है। कुछ इस प्रकार से लगाते लगाते दोस्तों हम 50 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, तो लगभग हमारे इसमें 100 नग लगेगा। वहीं दोस्तों मेन सरिया के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से लगाते हैं जिसकी लंबाई हम देख पा रहे हैं 50 फीट की है, और 40 फीट की दूरी को तय करेंगे, यानी इस कोने से इस कोने तक आते हैं तो लगभग हमारे इसमें 80 नग लगेगा। अब दोस्तों इसको हम गुणा करके देख लेते हैं टोटल कितना फीट हमारा मेन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 4000 फीट तो हमारा मेन सरिया लग रहा है, इसका गुणा करते हैं तो 4000 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, 8000 फीट दोस्तों टोटल हमारा सरिया इस पूरे मकान की छत को बनवाने में लगने वाला है। अब दोस्तों सर्वप्रथम हम इसमें यह देख लेते हैं कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है तो शेष कितना सरिया अब हमें लाना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, चाहे दोस्तों आप 10 एम सरिया से छत का जाल बंधवाते हैं, 12 एम से बंधवाते हैं या फिर 8 एम से, एक जो रोड आता है वो 40 फीट का आता है तो 40 से हम भाग करेंगे तो दोस्तों हमारे पास निकल के आ जाता है 200 नग। दोस्तों ये जो 200 नग यहाँ निकल के आए हैं लगभग इतना ही सरिया आपके 2000 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। लेकिन होता क्या है, जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सरिया कम पड़े। तो दोस्तों इसमें हम 15 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, तो कितना बन गया दोस्तों 215 नग अब हमें लाना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा सरिया का कैलकुलेशन निकल के आ जाता है। अब दोस्तों आपके पास पुराना सरिया पड़ा है, मान के चलिए आपके पास 65 नग पड़े हैं, तो 65 माइनस कर लीजिए कितना बना दोस्तों शेष 150 नग दोस्तों आपको माइनस करके इतना लाना है। अब दोस्तों इसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई 150 या फिर आपके जितने भी सरिये पड़े हैं शेष पुराने माइनस कर लीजिए, जितने भी आपके बन रहे हैं 150 हैं, 175 हैं, 200 हैं, तो अगर आप उसका वज़न चाहते हैं कितना वज़न में आपका सरिया लाना है 10 एम का फिर 12 एम का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहाँ मैं आपको करके बता दूंगा कि भाई आपको 10 एम का इतना सरिया लाना है और 12 एम का इतना क्विंटल के आधार से इतना सरिया आपको खरीदना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपने पास कोई सरिया नहीं पड़ा है, अब हमें फुली 2000 स्क्वायर फीट की छत, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ 10 एम का सरिया और 12 एम का सरिया, दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सरिया आप लगा सकते हैं। अगर आप 10 एम सरिया से अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया लगेगा वो 15 क्विंटल लगेगा, भाव 60 रुपये पर किलो के हिसाब से अभी चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों तो ये खर्चा आपके इसमें आने वाला है 90,000 रुपये का। वहीं दोस्तों अगर आप अपना छत को मजबूत बनाना चाहते हैं और 10 एम से अगर 12 एम में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके 21 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया लगेगा, 60 का भाव अभी चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों 1,29,000 रुपये का आपकी इसमें 12 एम का सरिया खर्च आने वाला है। दोस्तों अगर हम 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो यूँ मान लीजिए आप 39,000 रुपये आपके वधु खर्च आ रहे हैं। दोस्तों इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है, फिर भी अपने छत को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कर ये सकते हैं कि आधा 10 एम का लगा सकते हैं, आधा 12 एम का लगा सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे ना दोस्तों तो आपको 40,000 नहीं लगभग 20,000 रुपये वधु खर्च आएगा, 90,000 प्लस 20 यानी 1,10,000 रुपये में आपका सरिया पड़ेगा अपने 2000 स्क्वायर फीट के लिए, आधा 10 एम का और आधा 12 एम का। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है 10 एम 12 एम। पतले तार की बात करें तो पतला तार आपके 16 किलोग्राम लगेगा, 100 का भाव चल रहा है जो कि 1,600 रुपये का बनेगा। दोस्तों इसमें एक समस्या ये आती है कि जैसा कि हम छत ढलाई का कार्य करा रहे हैं तो उसी दिन या फिर छत ढलाई के दूसरे दिन भी छत में दरारें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें हमारे मन में एक समस्या बनी रहती है, एक डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे छत में लीकेजिंग आएगी, पानी टपकने की समस्या बनेगी। तो इसके विषय में अभी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है और भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा और अपने छत को आप मजबूत बनाइएगा। तो दोस्तों देख लिया है कि 2000 स्क्वायर फीट के लिए हमारा टोटल कितना सरिया लगेगा, जिसमें हमने 10 एम का जाना, 12 एम का जाना, पुराना सरिया पड़ा है तो कितना अब लाना है वो भी हमने देखा, कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी भी इसकी आज की इस वीडियो में हमने देखी। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।